अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, फिर चलते हैं कंसेप्ट की तरफ और आगे इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को रिजॉल्व करना क्या होता है? स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब ये हो गई डेफिनेशन। मीन्स किसी एक वेक्टर का दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा में स्प्लिट हो जाना, डिवाइड हो जाना क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। मीन्स वो वेक्टर रिजॉल्व हो गया। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मुराद क्या है? कैसे रिजॉल्व करते हैं? अगर हमें वेक्टर गिवन हो और हम कहें कि वेक्टर फाइंड करें, इसकी रिजोल्यूशन करें, इसको रिजॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे वही जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि इसको पहले यहाँ पे एक्सिस बना लेंगे, जिसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये आ गया हमारा वेक्टर, कोई भी। ये वेक्टर आ गया। अब हमने इसको रिजॉल्व करना है किस में? वेक्टर्स में। और कौन से वेक्टर्स में? ये जो हमने लिखा कि स्प्लिट हो जाएगा टू और मोर वेक्टर्स में। तो अभी क्योंकि हमने दो एक्सिस ली हैं तो ये दो ही वेक्टर्स में स्प्लिट होगा। वो कौन से वेक्टर्स होंगे? आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से एक लाइन लगानी है एक्स एक्सिस पे और यहाँ से एक लाइन लगानी है वाई एक्सिस पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये वेक्टर इसका नाम ए है तो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो कौन सी साइड है? वाई वाली साइड। ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? वाई कंपोनेंट, ए वाई। यहाँ ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, और ओरिजिन से लेके यहाँ जो एक्स एक्सिस पे जो इसका पॉइंट है वो क्या होगा? इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? कौन सा वेक्टर होगा? ए एक्स होगा। तो ये जो वेक्टर था हमारे पास, गिवन वेक्टर था, ये स्प्लिट हो गया किन में? दो अपने वेक्टर्स में। और ये जो दो वेक्टर्स बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो ए एक्स और ए वाई बनते हैं स्प्लिट होने के बाद, इनको क्या बोलते हैं? ए एक्स एंड ए वाई आर कॉल्ड क्या चीज़ जी? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। और इन्हीं वेक्टर्स को, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वो जो अगला टॉपिक हम करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें सिंपली क्या होगा? दो वेक्टर्स होंगे, उन दोनों वेक्टर्स के हम एक्स और वाई फाइंड करेंगे और फिर रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। तो उसी तरह ये इन्हीं को हम ए एक्स और ए वाई को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये वाला टॉपिक समझ आएगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएगा, जैसे हेड टू टेल रूल में किया था। अब ये हो गया, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। वेक्टर लगाते हैं, वेक्टर बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं एक्स एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं वाई एक्सिस पे। तो जो एक्स वाला पोर्शन होता है वो हमारा होता है ए एक्स और जो वाई वाला पोर्शन होता है वो होता है ए वाई। और ये जो ए एक्स और ए वाई आते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंपोनेंट वेक्टर के। कौन से कंपोनेंट? इनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं इसकी मेन थीम की तरफ। अब ये जो वेक्टर है ए, ये किसके इक्वल होगा? वेक्टर ए विल बी इक्वल टू इसके एक्स कंपोनेंट प्लस इसका वाई कंपोनेंट। अब अगर मैं यहाँ से इस एक ट्रायंगल को अलग कर दूँ यहाँ पे,
यहाँ पे अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूँ और ये था हमारा मेन वेक्टर। अब अगर आप देखें, अगर ये ए एक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पॉइंट, तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये भी तो ए एक्स होगी। और इसी तरह अगर ये ए वाई है तो वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन जा रही है जहाँ तक, वो भी क्या होगी, ए वाई होगी। तो अब मैंने कौन सा ट्रायंगल इस पूरी फिगर में से उठाया, ये ओ ए, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें। तो ये जो ट्रायंगल ओ ए बी मैंने उठाया, ओ ए एंड बी, तो ये वाली साइड क्या है जी, हाइपोटेनियस क्या है, ए है, बेस क्या है, ए एक्स है, और परपेंडिकुलर क्या है जी, ए वाई है। अब हमने इसमें से निकालना क्या है, ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़, और वो जो ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ होंगी वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन में। तो अब देख लेते हैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज़ कैसे आएंगी। अब अगर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए, तो ये क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें 90 डिग्रीज का एंगल होता है। एक तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की हमने बचपन में एक याद की थी, वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स। तो ये था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूँ, बेस। तो ये वो ट्रिक थी इनको याद करने की कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये इस तरह याद रख लें। अभी मैं ये वाली साइन और कॉस की वैल्यूज़ उठाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा लूँ, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है बेस अवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाली साइड ए है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा का क्या आंसर आ जाएगा, या सॉरी ए एक्स का क्या आंसर आ जाएगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए कॉस थीटा। सेम यही काम साइन के लिए करें। तो साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। तो ए वाई अपॉन ए, इसको दिस इम्प्लाइज दैट कि ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला ए उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये वाली दोनों वैल्यूज़ उठा के ऊपर इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास ए वेक्टर का आंसर आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए एक्स एंड ए वाई इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करें। इक्वेशन 1 है ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। ए एक्स का क्या आंसर आया, ए कॉस थीटा, प्लस ए वाई का क्या आंसर आया, ए साइन थीटा। तो ये हमारा वेक्टर ए हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ। अब इस वेक्टर का हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला आपने याद रखना है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, दोनों साइडों पे ये स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका अगर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसका वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो अब हमने ए एक्स और ए वाई का आंसर निकाला हुआ है। ए एक्स का क्या आंसर था जी, ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर ओपन कर दिया। अब अगर इसमें से मैं देखूं तो क्या चीज़ है जी, ए क्या है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, इधर से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ले लिया, होल अंडर रूट। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है जी, 1 के। ये फार्मूला यहाँ पे याद रख लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर ये 1 के इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 होल अंडर रूट, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, ए विल बी इक्वल्स टू ए। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का फार्मूला है जो कि प्रूव हो जाता है इस तरीके से। आपके अगर पेपर में आए तो आपने ये प्रूफ वगैरह नहीं करना, सिंपली यहाँ तक भी आप ये सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिख के ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ तक तो भी चलेगा, ये आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। चले जी, डायरेक्शन के लिए ना हम यूज़ करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अवर बेस। अब ये मैंने कैसे लिखा, ए वाई अवर ए एक्स, ये देखें टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मीन्स परपेंडिकुलर अवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी कौन सी साइड है, ए वाई, और बेस हमारी कौन सी साइड है, ए एक्स। तो टेन थीटा की जगह इसलिए मैंने क्या लिखा, ए वाई बाई ए एक्स। और अगर हम थीटा निकालें तो इस साइड से टेन वहाँ जाके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अब अगर हमें ए वाई और ए एक्स की वैल्यू पता हो तो हम यहाँ पे एंगल निकाल सकते हैं। अब आपके पेपर में अगर आएगा तो आपने यहीं तक इसको रखना है, सिर्फ आगे नहीं लेके जाना। लेकिन अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है, जिन बच्चों ने कंसेप्ट समझना है वो इससे आगे वीडियो देखें, जिन्होंने नहीं समझना उनके पेपर तक के लिए कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, वो वीडियो बंद करके अपनी खेल कूद करें, जो दिल है करें। मैं ये बताने लगूँ कि ये थीटा कैसे डायरेक्शन बताता है, मीन्स ये टेन थीटा कैसे डायरेक्शन को बताता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। डायरेक्शन निकालने के लिए वेक्टर के लिए ये तो हमें पता है कि ए वाई और ए एक्स जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अगर मैं फ़र्ज़ करें लेट्स से कोई वेक्टर है, यहाँ पे तो ज़ीरो होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे एक्स में भी 1 2 3 और 4। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसके ए वाई की वैल्यू जो मैं लूँ, जो मैं हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, 2 हो, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो, 3 हो, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई की क्या मैंने बोली, हाइपोथेटिकली वैल्यू अपने से ले ली 2, और एक्स की क्या ले ली, 3। तो अगर आप कैलकुलेटर पे करें थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3, तो अभी मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, मेरे ख्याल से 33 पॉइंट समथिंग एंगल आएगा, 33.22
लिख देते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमें बताता है कि कितना एंगल बनेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली डी उठाएंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल मिड में क्या होगा 40, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर मैं बिल्कुल मिड में लाइन लगाऊँ तो ये 45 डिग्रीज होगा। तो ये 33 डिग्रीज कहाँ तक जाएगा, ये तकरीबन जाएगा जी इस तरह होगा, ये यहाँ तक। और ये आ गया इसका 3 के ऊपर, ये आ गया इसका 2 के ऊपर। तो ये तकरीबन जो थीटा है ये 33 डिग्रीज 33.22 डिग्रीज बनता है। ठीक है जी, कैलकुलेटर पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला। अगर आपको ये वेक्टर रिजॉल्व करना आ गया तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जैसा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टॉपिक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है।